सो लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू पाइसेस। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Thank you. Okay, we have the Knight of Pentacles. Okay. Nice. We have Strength. आप जिस भी मार्ग पर चल रहे हो पाइसेस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ है, बहुत ही ब्यूटीफुल मार्ग है। आप जहाँ पहुँचोगे इस पूरे पाथ पर चल के, वो ऊर्जा बहुत ही डिवाइन है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पर अगर चल रहे हो, किसी स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो कर रहे हो, मैं डेफिनेटली आपकी इनर हीलिंग पॉसिबल देख रही हूँ इन फ्यूचर। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड बन रहे हैं, एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। आप अपनी गलतियों को, अपने विकारों को एक्सेप्ट करके उनको हील करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस एनर्जी को देख के। आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को इस कदर बदल दोगे, अपने लव रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स या फैमिली रिलेशनशिप्स को इस तरीके से इतनी ब्यूटिफुली बदलने वाले हो ना कि मतलब क्या ही कहें। बस जो आपके लिए कोड वर्ड है वो यही है कि धीरे 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 आगे बढ़ना है। इनर हीलिंग में समय लगता है। हम जल्दबाजी में किसी भी वुंड को नहीं ठीक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। और अब बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ मुझे अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो। इस वीक में भी ना आप बहुत संतुष्ट महसूस करोगे। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है अपनी लाइफ के साथ। सब ठीक है ना, सब ठीक है। जैसे कोई कह रहा है मैं ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो मैं खफा किस बात से हूँ ईश्वर से। और वही चीज़ें हैं जो और मैजिक को अट्रैक्ट करती हैं आपके लाइफ में। यस मेरी जानो, माय गॉड, वी हैव द फूल। एक बेपरवाही सी आ रही है, लेकिन ये बेपरवाही मूर्खता नहीं है। वाइज हो आप, विजडम है आपके पास, पास्ट के लेसन्स को साथ लेके ही चल रहे हो, लेकिन एक किस्म की खुमारी सी, एक किस्म की बेपरवाही सी कि हाँ ईश्वर पर विश्वास है ना, तो ईश्वर रख ही लेंगे, हम क्यों डाउट में जाएं, हमें अपनी भक्ति पर भरोसा है। मैं आपके करियर में एक चीज जो देख सकती हूँ पाइसेस, वो ये है कि अब काम का अगर कोई स्ट्रेस था आपके ऊपर, काम बढ़ गया या फिर आपसे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं आपको बदले में, ये सब चीज़ें छट रही हैं यहाँ पर करियर में। ओके, मैं सुकून शांति वापस से रिस्टोर होती हुई देख रही हूँ आपके करियर में, विच इज़ गुड। यस वी हैव द हैंडमैन। डेफिनेटली कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं इस वीक में। बहुत सारी रियलाइजेशंस या पैराडाइम शिफ्ट से आप गुजर सकते हैं। आपका एकदम से मन बन सकता है किसी मेडिटेशन कैंपस में रजिस्टर करने का कि हाँ मुझे ये मेडिटेशन करनी है। विपासना हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड बहुत आया है इस वीक की रीडिंग में। यस वी हैव द 8 ऑफ कप्स। मुझे स्टेटमेंट सुन रही है, देर आए दुरुस्त आए। कोई भूला भटका घर फिर भी वापस लौट रहा है। तो उसी चीज़ को कि हाँ अगर आपसे कोई गलती हुई, आप किसी भटकन, किसी गलत मार्ग पर अगर चल दिए थे पास्ट में, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ठीक कर रहे हो सही पाथ को चूज करके। आप में से कुछ लोग किसी किस्म के अंधविश्वास से भी शायद इस वीक में बाहर आ रहे हैं। किसी चीज़ को आपने सच माना लेकिन वो सच था नहीं, अंधविश्वास था। तो आप उससे बाहर निकल रहे हो यहाँ पर। मैं आपकी फैमिली में बहुत सारी स्टेबिलिटी, जैसे फाउंडेशन जो होती है, एक घर जो है वो घर कैसे बनता है, प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सभी की अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको ईमानदारी के साथ जब सब निभाते हैं तभी वो फाउंडेशन सॉलिड बनती है। वो सारे काम मुझे इस वीक में होते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता से भी आपको कोई सलाह मिल सकती है इस वीक में।
ये प्रेगनेंसी के बारे में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये एक ब्यूटीफुल एनर्जी चेंज है आपके आपके इस वीक में। तो अब हम आपके कलेक्टिव रीडिंग के बाद आपके जो जनरल मैसेजेस हैं उसकी बात करते हैं। हमारे पास पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी को भी कुछ अच्छा दे सकें इस वीक में, आपका समय हो सकता है, आपके इमोशंस शेयर करना हो सकता है, पैसा दान करना हो सकता है, किसी की हेल्प करना हो सकता है, कुछ भी अगर आप दे सकें, कुछ भी ऑफर कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। ये करना दूसरे के लिए, जिसको आप हेल्प दे रहे हो उसके लिए तो लाभदायक होगा ही, उसको तो मदद मिलेगी ही ऑब्वियसली, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आपको ये भी एहसास दिलाएगा कि आप ऑलरेडी कितने अबंडेंट हो। आपको ईश्वर ने ऑलरेडी कितना सक्षम बना दिया है कि आप दूसरों के लिए मदद का काम कर सको। ये रियलाइजेशन कितनी ब्यूटीफुल है। जब हम आए थे हम कैसे डिपेंड होते हैं, खाने पीने के लिए हम बोल नहीं सकते, अपनी फैमिली पर डिपेंड, और एक वक्त में जब हम इतने डिपेंडेंट हैं कि हम किसी की मदद कर सकें। तो जीवन का एक सार है ऐसे प्रोसेसेस में ना, एक जीवन का एक यात्रा, एक समझ आती है हमको कि कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम प्रोसेस को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं ऐसे। ओके दूसरा कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ है। डेफिनेटली आप मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पहले चैलेंजिंग लग रही थी, कोई काम ऐसे कि मुझसे नहीं हो रहा नाज, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे आपका कोई वेट लॉस का ही हो या वेट गेन का हो, या फिर अपने किसी फियर पर आपका विजय होना हो, जो चीज़ें पहले आपको चैलेंजिंग लग रही थी अब वो इस वीक में आपकी मुट्ठी में होंगी। माने कि आप उनके साथ पूरे तरीके से उनके साथ कंट्रोल में आ रहे हो। आप अपनी इनर पावर के साथ कनेक्ट हो रहे हो और अब चीज़ें आपको तंग नहीं करेंगी। ये अलाइनमेंट की भी ऊर्जा को दर्शाता है। तो आप अपने सपनों के साथ, ड्रीम्स के साथ भी अलाइनमेंट में आओगे। आप देखोगे कि इस वीक में कैसे चीज़ें आपको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, आपका काम करने में मन टिक रहा है। मेडिटेशन भी अगर नहीं लग रहा था मन पहले आपका, इस वीक में बहुत मन लगेगा आपका, तो मेडिटेशन कीजिए। ओके हैंगमैन से चीज़ों को एक अलग ढंग से देखने को कहा जा रहा है आपको, और उसके लिए पहले थोड़ा सा जो ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम है आपके, उनसे खुद को डिटैच कीजिए और कहिए कि हाँ, जो मेरी राय मैंने इस चीज़ के बारे में बना रखी है ठीक है, मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ तो, लेकिन थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ और कुछ नए पर्सपेक्टिव के साथ उसको गेन करने की कोशिश करता हूँ। उसी से ही आपको इस पूरी सिचुएशन का जो पूरा सच है वो समझ में आएगा। अगर यहाँ पर आप दो लोगों में एक पर्सन को ही चूज कर रहे हो क्योंकि वो आपका अपना है, और दूसरे पर्सन को आप रिजेक्ट कर रहे हो उसकी बातों को, तो उसकी बातों पर भी गौर फरमाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे भी, जैसे मैंने कहा, सिचुएशन का पूरा सच बाहर आएगा। लेकिन नया पर्सपेक्टिव गेन कीजिए और उसके लिए डिटैच कीजिए। फूल से अपनी इनर सेल्फ, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत सारा हैप्पी मैसेजेस दे रही है। मुझे आपका इनर चाइल्ड भी बहुत हैप्पी स्टेट में लग रहा है इस वीक में। तो बचपन की बहुत सारी जो हैप्पी मेमोरीज हैं वो फ्लडेड, एक किस्म से फ्लड की तरह आपकी तरफ, आपके जहन में आएंगी कि हाँ, मैं बचपन में ऐसा था, मैं बचपन से ऐसा था। तो इस हैप्पी एनर्जी का भी भरपूर आनंद उठाइए, उसे इंजॉय कीजिए। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो नई इंटेंशंस या नए गोल भी आप सेट कर सकते हैं। ओके 4 ऑफ पेंटिकल्स से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है इस चीज़ को लेके कि मुझे ये जो कहने को कहा जा रहा है, जो जैसे मैंने कहा, आपकी फैमिली से आपको कोई बड़े बुजुर्गों से या माता पिता से कोई बात कहने या करने को कहा जा सकता है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ। अगर आपको ये लगे कि आप उसके लिए रेडी नहीं है तो ये आपके लिए संकेत है कि आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि विद द फूल कार्ड यू आर एक्चुअली रेडी पाइसेस। आप सच में रेडी हो, ठीक है। तो बस हार्ट चक्र के इश्यूज की वजह से आप वो रेडी अपने आप में महसूस नहीं कर पा रहे हो। तो बीज मंत्र होता है हार्ट चक्र का, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। वी मैनिफेस्ट चैनल है मेरे ब्रदर का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर वो मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप को ओपन कीजिए नए चेंज के लिए। ओके 8 ऑफ कप से और 2 ऑफ वॉन्ड से एक किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे की तरफ आगे बढ़ना, एक लोकेशन से दूसरी जगह पर जाना। रीलोकेशन भी हो सकती है इस वीक में, या फिर आप एक मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क के, इसमें वर्ल्ड की एनर्जी है, दूसरे मुल्क में जाने के लिए नई एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू कर सकते हो।
थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये प्रोसेस, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजेस होगा, थोड़े से अप एंड डाउन्स होंगे, लेकिन ये ऐसा अगर आप ये शुरुआत करते हो एटलीस्ट मंजिल तक आप ज़रूर पहुंचोगे। 8 ऑफ कप से अगर जो चीज़ें आपको इमोशनली भी फुलफिलमेंट नहीं दे रही, आपको अच्छा महसूस नहीं करवा रही, उनसे भी अपने आप को डिटैच करना बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप से कुछ लोग जेलस हैं और आपको इमोशनली आपको ये चीज़ तंग करती है, तो उन लोगों के साथ कॉर्ड कटिंग कीजिए अपनी। ओके, लेट्स सी पाइसेस, यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। Pisces, one more time please, and Shania, thank you. Wow, we have hope, beautiful. Love and acceptance, love is yours. तो love is yours my love, आप जिस भी फॉर्म में लव को चाहते हैं वो आपके लिए है, ओके वो आपका है। रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स, तो अपनी अहमियत को पहचानिए, ये चीज़ भी आप में एक बड़प्पन लेकर आने में आपकी मदद करेगी। और दूसरा है कि चूज लविंग थॉट्स, लविंग थॉट्स को चूज़ कीजिए यहाँ पर। जितना हो सके अपने विचारों में शुद्धता, प्योरिटी को रखिए। आपको करप्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई है करप्ट तो वो रहे, आपको उसको मिरर करने की ज़रूरत नहीं है। ऊर्जा को अपने थॉट्स में, अपने विचारों में प्यार की ऊर्जा का संचार लेकर आइए। आप लव से भरी हुई एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं इस वीक में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। द मरियम सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल। सो अगर आपको खुद को भी हील करना है पाइसेस, तो आपको एक संकेत दिया जा रहा है, वो है फॉरगिव। जब आप फॉरगिव कर दोगे आप खुद भी हील हो जाओगे। ओके, सी द लाइट इन ऑल, सभी में ईश्वर के प्रकाश को देखिए। ये हैंडमैन भी उसी चीज़ के बारे में बात करता है। बुरे से बुरे इंसान में भी कहीं ना कहीं ईश्वर का नूर होता है। वो अलग बात है कि वो खुद उसको नहीं जी रहा है, लेकिन हम अपनी आंखों से उस नूर को पहचान सकते हैं, और वो हमारी प्योरिटी के बारे में बात करता है। तो रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। अगर यहाँ पर आप जजमेंटल हो रहे हो लव की एनर्जी को लेकर, कंडीशंस रख रहे हो, वो भी मत करो। ओके, वो भी यहाँ पर मत करो। अपने विचारों में एक नया बदलाव लेकर आइए। लव की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। ये जो जितने भी हमने ऑब्स्टेकल्स बना रखे हैं लव को लेकर, उससे थोड़ा सा उभरने को कहा जा रहा है। ये फिलॉसफी भी हो सकती है कुछ लोगों की। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। यस, आपकी खुद की रोशनी, आपके खुद का परिवर्तन दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकता है। तो दूसरों को अगर आप काउंसिल कर सकें डेफिनेटली कीजिए, और अपनी सेंसिटिव साइड को यहाँ पर ऑनर करने की ज़रूरत है। किसी को आपको शेमफुल एनर्जी में नहीं जाना है कि ओ माय गॉश मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आदमी लोग तो रोते नहीं हैं। ये बहुत गलत माइंड सेट है, खास करके हमारे भारत में। ये बहुत है कि हमने आदमियों को ये ऐसे ट्रेन करके रखा है कि वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। पिता इसी वजह से कहा जाता है कि पिता सख्त है, पिता का सख्त मिजाज। ये सारी धारणाओं को बदलने की ज़रूरत है हमको। हर इंसान को अपनी सेंसिटिविटी को शेयर करने का हक है, बिना किसी शर्मिंदगी के। तो ये वही कार्ड उसी चीज़ के बारे में बात करता है। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, कुछ लोगों के लिए ये रिट्रीट की एनर्जी, आपकी डाइट चेंज हो सकती है। एक वीक में आप ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको कंज्यूम कीजिए बेसिकली। एंड वी हैव गाया, ये कार्ड भी बड़ा आया है इस वीक की रीडिंग में अभी तक। सो गाया है अर्थ कनेक्शंस, स्टेबल, ऐसे कनेक्शन जिसमें स्टेबिलिटी है, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि मुंह पर तो तुम्हारा दोस्त, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी सक्सेस से जेलस हो रही है, मुझे तुम्हारी तरक्की से प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हो तो ये अच्छा वीक है इनके साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करने का। ये अच्छी चीज़ है ना, ऐसे रिश्ते तो ख़त्म होने चाहिए क्योंकि वो आपकी ऊर्जा पर पल रहे हैं। तो ये वही चीज़ है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। पोल्यूशन अगर आपके द्वारा, आपके कर्म, आपके किसी एक्शन से हो रहा है, प्लीज़ उस पोल्यूशन को मत फैलाइए। आपसे कहा जा रहा है प्लानट भी हमारा ही है, तो हमको इसका भी ध्यान रखना है। कूड़ा करकट बाहर मत फेंकिए, साफ सुथरा रखिए एनवायरनमेंट को।
ताकि मक्खी मच्छर ना बने ज़्यादा, राइट। सो अर्थ की एनर्जी को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है पाइसेस को इस वीक में। ओके तो ये आपकी रीडिंग है मेरी जान। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।